तुम कौन होते हो मेरी औकात बताने वाले? मेरी औकात वक्त बताएगा, मेरी औकात मेरी मेहनत बताएगी। अच्छाई के पाठ पढ़ाने वालों, मुझे बुरा ही समझना। दूसरों के लिए मर मिटने को अच्छा बताने वालों, तुम शायद मुझे बुरा ही समझना। मुझे बुरा ही समझना ए इंसानों, क्योंकि अब मैंने दूसरों से ज़्यादा खुद की ज़िंदगी पर ध्यान देना शुरू कर दिया है। और मुझे इसलिए भी बुरा समझना क्योंकि मैंने अब आपको समय ना देकर खुद के सपनों को समय देना शुरू कर दिया है। अच्छाई के दामन में रहने वालों, मुझे बुरा ही समझना क्योंकि अब मैं निकल पड़ा हूं अपनी औकात बनाने। अगर मैं अपने सपनों के लिए, अपनी औकात बनाने के लिए मेहनत करने की वजह से आपसे दूर हो जाऊं तो चाहो तो मुझे बुरा ही समझना। मुझे भी तुम्हारी तरह एक ही जिंदगी मिली है और मुझे भी तुम्हारी तरह पूरा हक है कि खुद के लिए खुल के जिंदगी जीऊं, खुद को खुश रखूं, खुद के सपने पूरे करूं। हक है मुझे कि मैं भी अपनी औकात बनाऊं, मैं भी अपने आप को उस ऊंचाई तक लेकर के जाऊं जहां तक पहुंचना मेरा टारगेट है। जो व्यक्ति आपको नहीं समझ सकता ना, उसको समझाना आज से ही बंद कर दो। छोड़ दो उन्हें जो तुम्हें नहीं समझते या नहीं समझना चाहते या नहीं समझ सकते। छोड़ दो ऐसे लोगों को जिनमें काबिलियत ही नहीं है, जिनके अंदर प्रोग्रामिंग ही नहीं है किसी को समझने की। कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि उनका काम है नहीं समझना और आपका काम है उनको समझाने में अपना समय बर्बाद नहीं करना। उस व्यक्ति को नहीं पता कि जो बात उसको आप समझाना चाहते हैं वो बात आपके लिए कितना जरूरी है। हो सकता है कि अगला इंसान आपकी बात इसलिए नहीं समझ पा रहा क्योंकि इससे उसका कोई स्वार्थ नहीं पूरा हो पा रहा है। अरे जिसकी उड़ान आसमानों तक हो ना, जिसमें ताकत हो अपनी औकात को आसमानों तक ले जाने की, उसको किसी एक इंसान के समझने ना समझने से कतई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी के चाहने ना चाहने से, कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे किसी के समझने ना समझने से। हमेशा अपने आप को यह समझाते रहो कि बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता आपको किसी और के नजरिए का, कि वो आपके बारे में क्या सोचता है, कितना अच्छा सोचता है या कितना बुरा सोचता है, कितना घटिया सोचता है वो आपके बारे में। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। आपका केवल यही काम नहीं बचा है कि हर किसी को सुधारना है या हर किसी के विचारों को अपने फेवर में करना है। आपका काम केवल वही है जो आप पहले करते आ रहे थे। आपका काम केवल वही है जो आज आप करना चाह रहे हैं, जो आप हमेशा करना चाहते हैं। आपका काम केवल वही है। आपका काम है अपनी औकात बढ़ाना। आपका काम केवल एक ही है कि आने वाली जिंदगी को आज से ज्यादा बेहतर बनाना। हर दिन थोड़ी थोड़ी करके अपनी औकात बढ़ाते रहना। हर दिन एक एक करके ऊंची सीढ़ियों को छूते जाना, चढ़ते जाना उन पे। छोड़ दो उन लोगों को उनके हाल पे जिनका मन नहीं है आपको समझने का या जिनका मन नहीं है आपसे बात करने का। अरे कुछ भी काम ना करने से बेटर है कि भले ही चींटी की तरह धीरे धीरे लेकिन काम किया जाए, थोड़ा थोड़ा चला जाए, धीरे धीरे उस औकात के पहाड़ पर चढ़ा जाए। दुनिया के सामने आपके आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया के सामने अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन करने की बजाय इस चीज़ पर ध्यान दिया जाए कि आप कैसे उस आइडिया को फिजिकली कंप्लीट करके दिखा सकते हैं। अगर किसी प्रॉमिस को आप फिजिकली पूरा कर सकते हो ना, तो फिर उसको कह कह के प्रूव करने की कोशिश में अपना टाइम और सामर्थ्य बर्बाद मत कीजिए। केवल बोलते रहने से आपकी औकात नहीं बढ़ने वाली, औकात पे काम करने से औकात बढ़ेगी। आप मुझे पहले लगता था कि जिंदगी बहुत बड़ी है। पहले लगता था कि यार जिंदगी इतनी बड़ी है कि हम जब चाहे ना काम शुरू कर सकते हैं। चाहो तो कल कर लो, आज गप्पे लड़ा लो, आज टाइम पास कर लो, कल से काम शुरू कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, एक दो दिन निकल जाएंगे, क्या हो जाएगा। हम चाहे तो अपना समय बर्बाद कर सकते हैं। पर आप खुद देखो, आप कौन सी सन में पैदा हुए थे, आज आप कितने बड़े हो गए हो, कितने साल के हो गए हो, और कितने लोग आए और केवल अपनी औकात को बढ़ाने का सपना देखते देखते चले गए वापस इस दुनिया से। हो सकता है आपका बीता हुआ एक एक दिन बहुत मुश्किल में बीता हो, लेकिन फिर भी देखो ना कितना समय बीत गया है। और इन्हीं बीते हुए दिनों में देखो कितने लोगों ने अपनी वो औकात बना ली है ना कि वो अपने फील्ड के टॉप में पहुंच गए, अपने फील्ड के बादशाह बन गए। और टाइम जितना तेजी से भाग रहा है, मैं गारंटी लेता हूं कि आने वाला समय भी ऐसे ही भागता रहे। क्योंकि आप भले ही थम जाओ, आप भले ही गिर जाओ, मर जाओ, ठहर जाओ, लेकिन समय अपनी एक बात के लिए मशहूर है कि वो रुकना नहीं जानता। समय इस बात के लिए मशहूर है कि वो निकलता रहता है। कभी भी आपके लिए समय बढ़ता नहीं है, बल्कि वो हमेशा दिन प्रतिदिन, हफ्ता, घंटा, महीना, मिनट, सेकंड, हर एक सेकंड कम होता जाता है। इस निकलते हुए समय के दौर में, इस स्वार्थ से भरी हुई भागती हुई दुनिया के दौर में, ये बहुत जरूरी है कि आप भी कहीं एक जगह पर ना रुकें। छोड़ दो उन्हें जो अपने स्वार्थ के लिए आपको रोकना चाहते हैं या जलन की वजह से आपकी हिम्मत तोड़कर आपको पीछे ही रोक देना चाहते हैं। इस दुनिया में अगर सफलता पाने के लिए हर किसी को छोड़ना पड़े ना, इस दुनिया में अगर अपना लक्ष्य पाने के लिए अगर हर किसी को छोड़ना पड़े, तो छोड़ने में एक पल की भी देरी मत करना। क्योंकि भगवान बुद्ध भी अपने पूरे परिवार को सोता हुआ छोड़ के चले गए थे। और जब सब सो रहे थे तब मन ही मन बोल रहे थे कि मेरे घर वालों मुझे माफ करना, मैं वो नहीं बन पाया जो
आप मुझे बनाना चाहते थे। मैं उस जगह पे नहीं रह पाया जहाँ पे मैं पैदा हुआ हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा काम नहीं करूँगा कि आप मेरी वजह से नीचा फील करो। मैं कुछ अच्छा करके दिखाऊंगा। मैं अपने लक्ष्य के लिए निकल रहा हूँ। उनका लक्ष्य था ज्ञान प्राप्ति। और इसलिए आप जितना टाइम ये सोचने में निकाल दोगे ना कि रुकूं या बढ़ जाऊं, रुकूं या बढ़ जाऊं, वो पल भी आपका बर्बाद ही होने वाला, क्योंकि लास्ट में आपको बढ़ना ही आगे। इट्स नॉट अबाउट योर ड्रीम्स, इट्स नॉट अबाउट योर नेम, इट्स नॉट अबाउट योर फेम, और इट्स नॉट अबाउट द मनी विच यू विल अर्न थ्रू योर लाइफ। इट्स अबाउट योर ओन स्टोरी। ये आपकी खुद की औकात के बारे में है। आप हर दिन केवल इसलिए जी रहे हैं क्योंकि आपको अपनी एक कहानी लिखनी है। इट्स अबाउट योर चॉइस, इट्स ऑल अबाउट योर सेटिस्फेक्शन, कि आपको किस काम में शांति मिलती है और किस काम में नहीं। इसलिए छोड़ दो उन लोगों को जिनको आपकी शांति भंग करने से प्यार है। दुनिया में आने वाली और दुनिया से जाने वाली टिकट में आपका केवल अकेले का नाम है। कल कोई और नहीं जाएगा, कल किसी और को नहीं जलाया जाएगा अगर आप मर गए तो। याद रखना इस बात को। याद रखने के लिए आप तो रहोगे नहीं उस टाइम पे। देख लेना, औरों को देख के सीख जाना। आज कोई और मर रहा है और आने वाले किसी एक दिन आपको भी अर्थी पर उठा करके ले जाया जाएगा कि भैया चलो राम नाम सत्य है। इट्स अ सिंगल टिकट एंड दिस टिकट इज कंफर्म्ड। ओनली फैक्ट इज दैट कि हमको डेट नहीं पता है, पर हमारे नाम की टिकट बनी है, छपी है, प्रिंटेड है, रखी है, टाइमर लगा हुआ है। किसी ना किसी जगह और किसी ना किसी तारीख को, किसी ना किसी समय पर हमें उसी के हिसाब से ट्रेवल करना पड़ेगा। अरे मरने के बाद तो वैसे भी सब समस्याएं खत्म हो जाएगी ना, जब सब लफड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे मरने के बाद। इसलिए जब तक जी रहे हो ना, तब तक हिम्मत के साथ मुश्किलों का सामना करते हुए जियो। यू आर द ओनली सिंगल पर्सन हु हैज टू फाइट टिल लास्ट मोमेंट टू अचीव व्हाट यू हैव विश्ड इन योर लाइफ सो फार। आप अकेले ही हो। अगर अकेला महसूस कर रहे हो तो राइट, ओके, दैट्स ग्रेट। व्हाई दिस इज ग्रेट? बिकॉज यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन। ओके, व्हाई यू आर द मोस्ट लकीएस्ट पर्सन? जवाब जानना चाहते हो? अगर आप अपने आप को अकेले महसूस कर रहे हो तो आप इस दुनिया के सबसे लकी इंसान हो। क्यों? बिकॉज हो सकता है आपके पास में एक ऐसी पावर हो जिससे आप इस पूरी दुनिया को अपनी अकेले की असली औकात दिखा सको। इस दुनिया को अपनी असली औकात दिखाने का एक सबसे महत्वपूर्ण अर्थ यह है कि आप अपनी लाइफ में कुछ ऐसा करें कि ये दुनिया आपको फॉलो करे, ये दुनिया वैसे चले जैसा आप चाहते हो, और ये दुनिया हर उस एक इच्छा को पूरी करे जिसको आप पूरा करना चाहते हैं। एक छोटा बच्चा जब रोता हुआ पैदा होता है ना, तभी उसे स्वस्थ मानते हैं, राइट। उसकी लाइफ का स्टार्टिंग पॉइंट रोना, मतलब रो रहा है मतलब ठीक है बच्चा तंदुरुस्त। वो धीरे धीरे दुनियादारी को नोटिस करता है, सीखता है, समझता है। उसके बाद ही वो अपनी जिंदगी की परेशानियों से लड़ने के काबिल बनता है। रोना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन हर किसी के सामने रोना, उसके सामने रोते रहना, इससे बढ़ेगी आपकी औकात। ऐसा करेंगे तो सामने वाला भी आपसे बहुत जल्दी पक जाएगा। और ऐसा भी हो सकता है कि आप जिसके पास आप रो रहे हो ना आज, जिसको आप अपना हमदर्द समझकर अपने दर्द को बांट रहे हो कि देखो मेरे में ये दर्द, ये देखो ऐसा हो गया वैसा हो गया, कल वो ही आपका दुनिया के सामने ना मजाक बनाएगा। इंसान का अपनी जिंदगी में हार जाना कोई बुरी बात नहीं होती है, लेकिन इंसान का अपने मन से हार जाना बहुत बुरी बात होती है, जिसकी कोई रिकवरी नहीं है। बिल्कुल उसी टाइम उस इंसान का सही मायने में अंत हो जाता है जब वो अपने मन से हार लेता है। इसलिए कभी भी अपने मन से मत हारना। अगर आप हार भी जाते हैं ना, तो यू कैन ऑलवेज स्टार्ट अगेन एंड ट्राई न्यू पर्सपेक्टिव, ट्राई न्यू अपॉर्चुनिटीज, ट्राई न्यू आइडिया। लाइफ में ऐसे बहुत से दौर आते हैं जब हम पूरी तरह टूटने लगते हैं, सब खत्म सा लगता है, दुनिया खाली नजर आती है, कोई रास्ता नहीं बचता, समझ ही नहीं आता कुछ, कोई हमारा नहीं होता, एकदम अकेले पड़ जाते हैं, सारे सपने फीके लगते हैं, घर वाले भी ताने मारते हैं, दुनिया ताने मारती है, सब अपने अपने अपनी औकात दिखा देते हैं, हमारी औकात दिखा देते हैं कि देख तू क्या है। मन में एक हार सी फील होती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या आपको भी अकेलापन फील हो रहा है? क्या आप भी अपनी परेशानियों से थक गए हैं, या आप भी क्या इससे बाहर निकलना चाहते हैं? तो सुन मेरे भाई, दैट इज द ओनली टर्निंग पॉइंट टू मेक योर लेवल अप। दिस इज योर बेस्ट टाइम। तो एकदम सही रास्ते पर, तेरा टाइम बदलने वाला है, तो बहुत ही बड़ी मंजिल पाने वाला है। ये तेरा सबसे अच्छा टाइम है। यस, दिस इज योर बेस्ट टाइम। अब तुझे इस वक्त अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने पर ध्यान देना हो। खुद को इतना मजबूत बना कि तेरी मुश्किलें तेरे पास आए और झुककर तुझे सलाम ठोके, और आप भी प्राउड से कह सको कि हाँ देख, ये है मेरी असली औकात। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए, और मेहनत के दम पर देश में अपना ही नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और एक प्यारा सा कमेंट कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।